नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला के मनेर नगर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 10 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। बता दें कि नगर परिषद के सिटी मैनेजर पंकज कुमार के नेतृत्व में मनेर अस्पताल रामघाट पुल के आसपास अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकानदारों ने दिशा निर्देश के बावजूद मनमानी तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। वैसे 10 दुकानदार पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना काटने के बाद दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि आगे से इस तरह का अतिक्रमण नहीं करेंगे। वहीं इस तरह से चलाए गए अभियान के बाद दुकानदारों में डर का माहौल बना हुआ है। इस दौरान संजय कुमार, चंदन कुमार, सागर यादव, सोनू कुमार, सुमित कुमार, राजकुमार राय, संजीव कुमार, राजन राय, संतोष पासवान सहित अनेक कर्मचारी मौजूद थे। बिहार राज्य के अंचल अधिकारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले अंचल अधिकारियों से अभिलेखागार की चाबी और सरकारी वाहन तत्काल वापस लिया जाए। विभाग का कहना है कि हड़ताल के कारण राजस्व प्रशासन का काम प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल अवधि में नो वर्क नो पे के आधार पर कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि अंचल कार्यालयों में कामकाज सुचारू रखने के लिए वरिष्ठ राजस्व कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही जहां बीडीओ, आरडीओ या डीसीएलआर को प्रभार दिया जा सकता है, वहां उन्हें प्रभार देने की व्यवस्था करने को कहा गया है। बिहार में वाटरवे को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में एक अहम घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान पटना में शिप रिपेयर सेंटर स्थापित करने की योजना का ऐलान किया। यह सेंटर न सिर्फ राज्य में जल मार्ग से माल परिवहन को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार और उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। जानकारी के मुताबिक यह सेंटर पटना के दीघा क्षेत्र में जेपी सेतु और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच लगभग 300 करोड़ रुपए के लागत से बनाया जाएगा। यह सेंटर करीब 5 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। इसमें कई छोटे बड़े शिप की रिपेयरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही माल के भंडारण के लिए गोदाम और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी बनाई जाएगी। सेंटर के जरिए जल मार्ग से माल की ढुलाई को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण के बीच विपक्ष के कुछ विधायक सक्रिय दिखाई दिए। इसी क्रम में विपक्ष ने नीट छात्रा के मामले को उठाया। राज्यपाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस मामले पर उचित कार्रवाई कर रही है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से भविष्य में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। विपक्ष की यह कार्रवाई विधानसभा में काफ़ी चर्चा का विषय बनी। विधायक ने जोर देकर कहा कि छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों के लिए न्याय देना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार समय पर उचित कदम नहीं उठाती है तो यह युवाओं के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है, जिसे लेकर सदन में राजनीतिक हलचल और तैयारियां देखने को मिली। इसी बीच विधानसभा परिसर में एक अनोखा और चर्चा का विषय बना दृश्य सामने आया, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर सत्र में भाग लेने पहुंचे। तेजस्वी यादव आज गाड़ी से बिहार विधानसभा परिसर पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद जब वो पैदल विधानसभा भवन की ओर बढ़े तो उनके कदम लड़खड़ाते नजर आए। बताया जा रहा है कि पैर में चोट के कारण उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों की मदद से उन्हें संभाला गया। इसके बाद विधानसभा के अंदर प्रवेश और सेंट्रल हॉल तक जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई, ताकि वह बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के सत्र की कार्यवाही में शामिल हो सके। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर सियासी माहौल गर्मा गया। सबसे पहले नीट छात्रा मामले को लेकर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुए मामले में अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, जो सीधे तौर पर सरकार की विफलता को दर्शाता है। हंगामे के दौरान विपक्षी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा
कि अगर आज तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिला है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि केवल एक छात्रा का मामला नहीं है, बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है। नगर निगम पटना के नगर आयुक्त जसपाल मीणा के पहल पर जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर सीता साहू, जेडी वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीरा कुमार, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर एवं लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत, डॉक्टर हिना रानी, डॉक्टर मंजरी नाथ, संगीत विभाग के प्रोफेसर रीता दास एवं प्रोफेसर रेखा मिश्रा ने सम्मिलित रूप से किया। जेडी वुमेन्स के छात्राओं ने मेयर सीता साहू के समक्ष स्वच्छता जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जिसे सभी ने बहुत पसंद किया और इस तरह छात्राओं द्वारा बहुत प्रेरक संदेश भी दिया गया। स्वच्छता हेतु श्रमदान करने तथा पटना की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 25 में भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि घर घर से कूड़ा कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है। हम सब अपने घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें तथा नगर निगम की गाड़ी को गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर दें। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया रग्बी लीग में बिहार की महिला रग्बी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां विभिन्न आयु वर्गों में बिहार की लड़कियों ने शानदार खेल दिखाते हुए कई पदक अपने नाम किए। बिहार टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और बिहार राज्य का नाम रोशन किया। यह सफलता राज्य के युवा महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। सीनियर वर्ग में रजत पदक भोजपुर की 2 बेटियों का योगदान रहा है। वहीं सीनियर कैटेगरी में बिहार महिला रग्बी टीम ने उत्कृष्ट टीम वर्क और जुझारू खेल के दम पर रजत पदक अपने नाम किया। इस टीम में भोजपुर जिले के सुल्ताना बानो और शोभा कुमारी शामिल रहे, जिनका प्रदर्शन निर्णायक रहा। अंडर 18 वर्ग में कांस्य पदक से बिहार का मान बढ़ा है। बिहार की टीम ने कड़ा मुकाबला करते हुए कांस्य पदक जीता। इस टीम में भोजपुर जिले के ज्योति कुमारी का चयन हुआ, जिन्होंने अपने शानदार खेल से टीम को पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं अंडर 15 वर्ग में रजत पदक मनीषा कुमारी ने किया प्रतिनिधित्व। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण में विवादास्पद हिस्सा हटा दिया गया। यह हिस्सा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने के प्रकाशित संस्मरण मेमोयर पर आधारित एक लेख से लिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र का जिक्र किया गया था। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंशों का हवाला देना चाहते हैं, जो एक मैगजीन कारवा में प्रकाशित लेख के रूप में सामने आए हैं। राहुल ने कहा कि इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। नेता प्रतिपक्ष की इस लाइन को स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया।